किला कई दिन की कोशिश के बावजूद फतह नहीं हो रहा था। मुख्तलिफ सिपाहगिरी के माहिर, उनकी अपनी तकनीकें, लेकिन किला है कि फतह होने का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिनों के बाद इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से कल किला फतह हो जाए और मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में अलम दूंगा कि जो किला फतह करके ही वापस लौटेगा। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली को बुलाया रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा। आंखों में तकलीफ थी, अपना मुबारक लुआब जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में डाला, दर्द ठीक हो गया और किला फतह करने के लिए आलम जनाब अली के हाथ में दिया। लड़ाई वो शुरू से चल रही, मार धाड़ कत्लो गारत ये अंडरस्टूड है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में आलम दे रहे हैं तो ये नहीं फरमा रहे कि अली पीछे नहीं हटना, ए अली किसी को छोड़ना मत, ए अली किसी पर रहम नहीं करना, ए अली किले की ईंट से ईंट बजा देनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? ए अली, जब वो लोग सरनिगू हो जाएं, सरनिडर कर हो जाएं, तो उनको सबसे पहले उदउहुम इलल इस्लाम, उन्हें इस्लाम की दावत देनी। ये नहीं कि अपना गुस्सा और अपना गैज़ो गज़ब उन पर ढाना है। उदउहुम इलल इस्लाम, अली सबसे पहली बात जो उनसे करनी है कि हम तुम्हें कत्ल करने नहीं आए, हमारा मकसद वो कत्लो गारत या दहशत गर्दी या दहशत फैलाना नहीं है। लोगों को उनके घुटनों पर अपने सामने गिरा हुआ देखना ये हमारा मकसद नहीं है। अली, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमुरिन नाम। ऐ अली, ये किले, ये मालो दौलत, ये गुलाम, ये लौंडियां, ये हुकूमतें, ये हमारे लिए कोई माना नहीं रखती। ऐ अली, अगर तेरी दावत पर एक बंदा मुसलमान हो गया ना तो खैरुल लका मिन हुमुरिन नाम। इस वक्त की जो कीमती तरीन असास जो सुर्ख ऊंट है, वो जितनी भी उनकी तादाद तेरे पास मौजूद हो, तेरी दावत पर इस्लाम लाया हुआ एक शख्स वो बेशुमार ऊंटों से कहीं बढ़कर तेरे लिए मुफीद। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसन वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। बड़े बड़े लोग अच्छे हैं, उनकी तालीमात अच्छी हैं, उनकी जो है वो मुआमलात अच्छे हैं, उनकी तदरीबात अच्छी हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी है, जो कुछ वो लोगों को सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, लेकिन ए नबी इनसे पूछो कि जो अल्लाह की तरफ बुलाए उससे बढ़कर भी कोई अच्छा हो सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी इंसान ने किसी को इस्लाम की तरफ दावत दी या किसी के दावत से किसी के अमली मुआमले को देखकर कोई इंसान मुसलमान हो जाए। खैरुल लका मिन हुमुरिन नाम, दुनिया की जितनी कीमती असासे हैं वो एक तरफ और किसी इंसान का सीधी राह पर आ जाना ये एक तरफ। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं।
दीन में जबरदस्ती नहीं है। और ये बात को साबित करने की जरूरत नहीं, अगरचे साबित की जा सकती है शवाहिद पेश करके कि इस्लाम ने, दीन ने कहीं किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया, कहीं जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। लेकिन अगर कोई इंसान इस्लाम कबूल करने या इस्लाम कबूल करवाने या कोई इंसान इस्लाम कबूल करने के लिए आए, उसके आगे रोड़े अटकाए, उससे बढ़कर भी मुजरिम कोई नहीं। इस बात को ज़हन में रखें। आजकल ये बड़ा प्रोपेगेंडा है, और अब से नहीं, अब तो हमारे घर के अंदर अपने ही लोग अजीबो गरीब अलाप शलाप बकने लग गए ना। गैर तो बड़ी देर से इस चीज को जो है वो इस चीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी। लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लोग जबरदस्ती ये होता है वो होता है। हालांकि हकीकत इसके बरखिलाफ। आए जरा देखते हैं कि किस उम्र का इस्लाम अल्लाह के रसूल के यहां कबूल है और अल्लाह के यहां कबूल है। कि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ अबू बकर जैसे एजेड आदमी को दावत दी, सिर्फ जनाब खदीजा जैसी एक ताजिर और समझदार औरत को इस्लाम के अंदर दाखिल किया, सिर्फ उस्मान जैसे ताजिर को इस्लाम की दावत दी। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की दावत किन किन लोगों को दी, और उस मुआशरे में वो लोग क्या समझदार नहीं थे? अल्लाह वाला मेरी कम इल्मी हो सकती है। मैं समझता हूं कि उस दौर के सरदार, उस दौर के चौधरी, उस दौर के मालदार वो हकीकी सरदार और हकीकी मालदार होते थे। ये हमारी तरह की सियासतें और झूठा प्रोपेगेंडा उस दौर के अंदर इसका नामो निशान नहीं। क्या किसी ने एतराज किया? लोग ये तो एतराज करते रहे कि मोहम्मद ने हमारे आबाओ अजदाद के दीन को तबाह कर दिया है, इसने हमारे बुजुर्गों और बुतों की बेइज्जती की है। लेकिन ये आज तक किसी ने एतराज नहीं किया, ना बात उठाई कि मोहम्मद का भी कोई दीन है, ये तो बच्चों को भी अपने दीन के अंदर दाखिल कर लेता है। हाँ जी, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज खुद मुस्लिम हुकूमतें ये बात कर रहे हैं। इस्लामी हुकूमतों के कानून बनाने वाले और कानून को कायम करने वाले ये बात कर रहे हैं। और इससे बढ़कर भी कोई शर्म की बात हो सकती है? चलो दुनिया के मामले हों, हुकूमतों के मामले हों, तिजारत के मामले हों, 100 मामले हैं, और दीन के मुतालिक, रब के दीन के मुतालिक हम मुदाहनत इख्तियार करें। वो क्या हमने मरना नहीं? क्या अल्लाह के सामने जाकर हमने किसी को जवाब नहीं देना? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सदियों पहले किताब लिखी और बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की कि इदा अस्लम अस्सबिय्यु फमात हल युसल्ला अलैहि। एक छोटा सा बच्चा जो बालिग नहीं है, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसके इस्लाम का क्या हुक्म? क्या रद्दी की टोकरी में डाल देंगे छोटा सा बच्चा? नमाज जनाजा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? वहल युरज़ु अला सबिय्यिल इस्लाम। और साथ इमाम बुखारी ने बाब बांधा क्या बच्चे को भी इस्लाम की दावत दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती? अल्लाह, मुहद्दिसीन की सोच, उनकी फिक्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से इस्तिंबात, खुदा की कसम, इंसान उन लोगों के एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। उन लोगों ने जिस अंदाज से इस्लाम को खोल कर बयान कर दी। हदीस क्या बयान की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा था, आपकी खिदमत करता था, और था यहूदी, बीमार पड़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए गए। यहूदी बच्चा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम यानी नौकर, वो बीमार पड़ गया। अल्लाह के रसूल खिदमत के लिए गए और इयादत के लिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठे, उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं, साथ उसके साथ दिल लगी की बातें की, और साथ क्या फरमाया? बेटे अस्लिम। अल्लाह के रसूल को अंदाजा हो गया कि ये बचने वाला नहीं, बेटे इस्लाम कबूल कर लो। और वो छोटा सा बच्चा है और बाप भी साथ। अब छोटे बच्चा अपनी फितरत के मुताबिक उसने अपने वालिद की तरफ देखा। वालिद क्या कहता है? वहुवा इंदहु, बाप भी सराहने बैठा है। बाप कहता है अते अबुल कासिम, बेटे जो मोहम्मद कहते हैं ना मान लो।
उस बच्चे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, मुसलमान हुआ और चंद घड़ियों बाद वहीं फौत हो गया। अल्लाह के रसूल जब वहां से बाहर निकले तो सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, ऐ अल्लाह तारीफें तेरी ही हैं, तू जिसे चाहे तू आखिरी दम मरते हुए किसी को आग से बचा ले। बच्चा मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये बता रही है कि वो बच्चा उस इस्लाम के कबूल करने की वजह से आग से बच गया। और मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह के अंदर लिखा है, जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना, कानून भी हमारा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का, कि बालिग के ऊपर कानून का इम्प्लीमेंट होता है, जो गैर नाबालिग हो उसके ऊपर नहीं होता। मुहद्दिसीन ने इस हदीस के इस्तिंबात में लिखा कि अगर बच्चा अक्लमंद बाशऊर हो उसके ऊपर भी निकाह, उसके ऊपर भी सवाब का, गुनाह का, जजा का, सजा का इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर वो बाशऊर हो और अक्लमंद हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनल इस्लाम, अल्लाह के रसूल ने सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले लोगों पर इस्लाम पेश नहीं किया, आपने सिर्फ उनको टारगेट नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जो मिला, जहां मिला, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह का शऊर आ सकता था, समझ आ सकती थी, वो सेंस रखता था अल्लाह की यकताई का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत का। अल्लाह के रसूल ने उसे बताया कि भाई अल्लाह के एक होने पर ईमान रखो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत और खत्म नबूवत पर ईमान रखो। अल्लाहु अकबर। जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु अना व उम्मी मिनल मुस्तज़अफ़ीन, मैं और मेरी माँ जो है ये बिल्कुल उस दौर में जब हम तक इस्लाम पहुंचा और हमने इस्लाम कबूल किया, मिनल मुस्तज़अफ़ीन, गिरे पड़े लोगों में थे, मजबूत नहीं थे कि ताकत के जोर पर अपनी हिफाजत कर सकते, या इतना माल हो के माल के जोर पर अपनी हिफाजत कर सकते। व अना मिनल बिल्दानी व उम्मी मिनन निसा, मैं छोटा सा बच्चा था और मेरी माँ जो है ये बड़ी औरत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और उम्र कितनी थी उनके मुताल्लिक आता है, दो रिवायतें, एक 10 साल की, एक 15 साल की, कि जब अल्लाह के रसूल फौत हुए तो जो मैक्सिमम उम्र को ही हम ले लेते हैं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल फौत हुए मेरी उम्र कितनी थी, 15 साल। जब अल्लाह के रसूल फौत हुए तो मेरी उम्र कितनी थी, 15 साल थी। और हम कहते हैं, आवाजें उठा रहे हैं कि 18 साल से नीचे वाले का इस्लाम कबूल नहीं। ओ भाई, गैरों को छोड़ो, गैरों को छोड़ो, वो खुद ही अपने घर के अंदर तहकीक कर लें, खुद ही अपने मुल्क में तहकीक कर लें। क्या हमारे पास पुलिस नहीं है? क्या हमारे पास एजेंसियां नहीं है? क्या हमारे पास खुफिया इदारे नहीं है कि जो जाकर यही देख ले कि यार कहीं कोई किसी को जबरदस्ती तो मुसलमान नहीं करता, जो किसी ने कह दिया उस तरफ चल पड़े। मेरे भाइयों, जहां हमने दुनिया को देखना है, कोई शक नहीं हमने दुनिया के निजाम के साथ चलना है, हमने दुनिया के अंदर जिंदा रहना है, दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने, लेकिन याद रखें कि दीन का और इस्लाम का सौदा मत करें। अल्लाह के रब के दीन का, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसे इजी और इसे हल्का मत ले। ये कल कयामत के दिन कहीं यही कानून ही, ये कानून बनाने वाले और पास करने वालों के गलों का फंदा ना बन जाए कि तुम ही वो लोग हो कि जिन्होंने ये काम किया था कि इस उम्र से पहले, इस एज से पहले कोई इंसान इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता। भाई आज हम है ना, छोटा सा जैसे हमारे मुल्की मामलात हैं, हम क्या कहते हैं, यार 2 पैसे ज्यादा लग जाए, नुकसान हो जाए, धक्के नहीं खाए जाते। यही है ये जो हमारे माशाल्लाह ये रिश्वत लेने वाले, ये फाइलों को टायर लगाने वाले, अंडर टेबल बिजनेस गरम रखने वाले, इसी चीज से ही फायदा उठाते हैं। अगला बंदा क्या कहता है, यार कौन बार बार आए, कौन बार बार जलील होगा, इसको हराम इसके मुंह में डाल दो, ये खिंजीर की हड्डी इसके मुंह में दे दो ताकि मैं जलालत से बच जाऊं। अगर कोई इंसान इस वजह से मुसलमान ना हुआ कि कौन उधर बयान देगा, कौन इनकी कस्टडी में रहेगा, कौन उसके सवालों के जवाब देगा, कौन उनका टार्चर, उनके उल्टे सीधे सवाल सुनेगा, यार ऐसे इस्लाम कबूल करने से मैं रहा। बताओ तो सही कि ये फंदा अगर पड़ेगा तो किसके गले के अंदर पड़ेगा? कभी हमने सोचा? मेरे भाई, सिर्फ हुकूमतें सब कुछ नहीं होती,
सिर्फ ये दुनिया के ताल्लुकात और ये इंटरनेशनल रिलेशन कुछ नहीं होते कि वो हमसे राजी हो जाए। वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, खुदा की कसम ये तब तक तुमसे राजी नहीं हो सकते जब तक कि तुम इनकी तरह ही तुम्हारे मर्द औरतें मर्दों का रूप न ढाल लें और तुम्हारे गलों में उसी अंदाज से सलीबे न लटक जाएं जिस तरह उनके अंदाज उनके गलों में लटकी हैं, ये तब तक तुमसे खुश नहीं हो सकते। बाकी हम कितने मुसलमान हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम नाम नेहाद मुसलमान हैं और हमारे नाम नेहादी इस्लाम की उनको इतनी तकलीफ और हम उनके आलाकार बने हुए। अल्लाह अकबर। जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु किस दौर में मुसलमान हुए, कितनी उम्र में? 10 साल उम्र। कितनी? इधर गालिबन शायद के 10 साल का कोई बच्चा नहीं बैठा हो। 10 साल की उम्र की एज क्या होती है? और जनाब अली खुद इसका इजहार कर रहे हैं। एक शेर है जनाब अली के, वो फख्र से कहते थे सबक़तुकुम इलल इस्लामी तुर्रन गुलामन मा बलगतु अवान हिल्मी। और तुम मेरे मुकाबले के में आने की बात करते हो, मेरा मुकाबला करते हो, और मैं तो उस वक्त मुसलमान हुआ था जिस वक्त के मुझे अभी बुलूगत का पता ही नहीं था कि बुलूगत भी कोई चीज होती है। जनाब अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, अल्लाह के रसूल जनाब अली को लेकर पहाड़ों में निकल जाते अपने तर्जे जो उस वक्त का तरीका था इबादत करते, तो कहीं इबादत करते जनाब अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल के साथ जनाब अली को देख लिया था। तो अबू तालिब शौक हुए, हैरान हुए कि मोहम्मद ये क्या तरीकाकार है, ये क्या इबादत है, ये क्या दीन है, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने तौहीद की वजाहत कर दी और जनाब अबू तालिब ने कहा मोहम्मद तू मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन तेरी ये बात सिर्फ मुझे पता है, बाज आजा कुछ नहीं होगा। अगर लोगों में फैल गई तो याद रख बड़ा नुकसान होगा। अब अल्लाह के रसूल कौन सा खुद कर रहे थे या मनपसंदी से थी, तारीखी रिवायत है। उन्होंने कहा चचा जान आप कहते हैं कि मैं छोड़ दूं, अगर ये लोग इसकी पादाश में इधर चांद और इधर सूरज भी रख देना तो मोहम्मद की ये बात नहीं बदल सकती। जब जनाब अबू तालिब ने देखा ना कि मोहम्मद इतने डटे हुए हैं, फरमाया मोहम्मद अगर तू इतना ही पक्का है और तुझे इतना ही यकीन है कि तेरी बात इतनी दुरुस्त है, जब तक अबू तालिब मौजूद है तब तक तो तेरा बाल कोई नहीं बीका कर सकता, बाद का मामला तेरा और इनका। लेकिन जनाब अबू तालिब ने जनाब अली को मना नहीं किया कि तूने ये काम नहीं करना। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया, 10वें साल के अंदर थे, 10वें साल के अंदर थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब उमैर बिन नबी वक्कास 16 साल की उम्र, इस्लाम पहले कबूल कर चुके हैं। ग़ज़वा बदर का मैदान है, उसके लिए तैयारी हो रही है। और ये जो उमैर है ये जनाब साद बिन नबी वक्कास इनके ये भाई। तो साद ने देखा कि उमैर अल्लाह के रसूल इधर जाते हैं तो उमैर उधर भाग जाता है, अल्लाह के रसूल इधर आते हैं तो उमैर उधर चला जाता है, अल्लाह के रसूल पीछे जाते हैं तो उमैर इधर आ जाता है। साद ने कहा उमैर 16 साल उम्र थी, उमैर खैरियत है, छुपते फिरते हो, कोई शरारत की? छुपते फिरते हो, शरारत की? कहने लगे भाईजान शरारत तो कोई नहीं की। फरमाया फिर छुपते क्यों फिरते हो? फरमाया छुपता इस वजह से फिरता हूं, अल्लाह के रसूल मैदान बदर में जाने के लिए लोगों की स्क्रूटनी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है। मैं ये कहता हूं ये ना हो कि अल्लाह के रसूल की नजर मुझ पर पड़ जाए और मुझे अल्लाह के रसूल निकाल दें। अल्लाह, क्या सेंस है 16 साल के बच्चे की। हमारा भी 16 साल का बच्चे के अंदर इतनी सेंस होती। हमने अपने बच्चों को ना बच्चा 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 कह के सर और दाढ़ी के बाल सुफेद हो जाते हैं। वालिदैन के ये बच्चे बच्चे की जो तस्बीह है ना उसके दिमाग में ऐसी घुसती है कि वो बूढ़ा होकर भी बचपने से नहीं निकलता। 16 साल का बच्चा, आखिर मैदान जंग थी, मैदान जंग था, कोई खेल तो नहीं था। जब एक एक बंदे को अलहदा अल्लाह के रसूल ने देखा तो फिर तो उमैर सामने आ गए। अल्लाह के रसूल ने यही बात, उसने कहा किधर बेटा, चलो बाहर।
उमर रोने लगा। वो क्यों रोते हो? कहा अल्लाह के रसूल मैं साथ जाना चाहता हूं, आप कहते हैं बाहर चले जाओ। इतना रोए, अल्लाह के रसूल की इतनी मिन्नत की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया चल तू भी आ जा। 16 साल का बच्चा इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम का इतना तारुफ ले चुका था, उसको इतनी सेंस थी कि लड़ाई क्या है, जिहाद क्या है और रब की जन्नत क्या है। और इसी लड़ाई में जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। मैदान बदर के अंदर ये शहीद हुए। ये 16 साल की उम्र का बच्चा, 16 साल की उम्र का बच्चा। किधर गए हमारे कानून? ओ खुदारा, खुदारा हमारा नहीं, अल्लाह का वास्ता ले लो, रब के कलाम का ले लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का ले लो। और कम से कम इस्लाम के मुतालिक कोई कानून बनाने से पहले कोई इस्लाम पढ़ लिया करो, किसी से पूछ लिया करो। और कोई नहीं जो तुम्हारे साथ किराए के मुल्ले लगे हुए उनसे ही पूछ लिया करो, यार इसमें कोई इस्लाम मुखालिफ तो बात नहीं, दुनिया को इतना दीन के साथ खिलवाड़। मुसलमान होकर हमने दीन को इतना इजी लिया हुआ है। चे जाए कि हम अपना शुमार उन लोगों में करें कि जिनका रसूलुल्लाह, जिनके अंदर जनाब अली का शुमार करवाना चाहते थे। अली तेरे हाथ पर एक बंदा मुसलमान हो गया ना, तेरी बात से हो गया, तेरे कौल से हो गया, तेरे फेल से हो गया। दुनिया के प्रॉफिट और फायदे एक तरफ हैं, ए अली वो एक मुसलमान किया हुआ बंदा एक तरफ। क्या हम नहीं चाहते कि हमें भी देखकर लोग मुसलमान हो? मेरे भाइयों, ये जुल्म, किसी पर कोई जुल्म नहीं, ये बात याद रखें। ये जुल्म हम अपनी जान पर करेंगे। जो ये कानून बनाने वाले हैं, इसे पास करने वाले हैं, ये इसके मुतालिक आवाजें उठाने वाले हैं, ये जो भी इस किस्म की बातें करने वाले हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, रब तुम्हारी नीयतों को जानता है। कानून पास नहीं हुआ वो अलग बात, लेकिन बात तो आ गई ना। ये भी एक तकनीक, ये भी एक तकनीक आज पास नहीं हुआ कल करवा ले। लेकिन हम कौन ठहरे इस्लाम फरोश, दीन फरोश, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बात को बेचने वाले, सिर्फ अगयार को खुश करने के लिए और 2 टके लेने के लिए। अल्लाहु अकबर। जनाब ज़ैद बिन साबित, छोटी सी उम्र, 11 साल की, अल्लाह के रसूल मदीने तशरीफ लाए। इस्लाम की बात पहले पहुंच चुकी, अल्लाह के रसूल बाद में तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए उस वक्त ज़ैद की उम्र कितनी? 11 साल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इकट्ठा किया तो जनाब ज़ैद को अल्लाह के रसूल के सामने किस लिए खुसूसी तौर पर पेश किया गया कि अल्लाह के रसूल, ये जो आप पर कुरान उतरता है ना, ये हमारा 11 साल का बच्चा जहां ये इस्लाम को समझता है, आप पर ईमान रखता है, ये 11-12 सूरतें जो हैं ये उनको याद भी रखता है। इसे वो सूरतें याद हैं जो आप पर कुरान उतरता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वाकई, जरा ज़ैद को बुलाओ। ज़ैद जब आए तो अल्लाह के रसूल ने सूरतें सुनी, वो सूरतें जो बड़े बड़े बुजुर्गों को और सरदारों को याद नहीं है, 11 साल के बच्चे को वो सूरतें याद है। 11 साल का बच्चा, सेंस की बात है। उस बच्चे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में क्या कहा कि ज़ैद तू पढ़ने लिखने वाला समझदार है, ऐसा कर कि ये जो यहूदियों की अबरानी जुबान है ना, ये सीख ले बेटा। मुझे उन पर एतमाद नहीं, ये फराडी लोग हैं, जो कुछ आया करे पढ़कर सुना दिया कर, और जो मैं कहना चाहूं उनकी तरफ लिखकर भेज दिया कर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ही था। 2 रिवायात हैं, एक में है कि वो कहते हैं मैंने 15 दिन में, एक रिवायत है कि मैं 17 दिन में अबरानी का इतना माहिर हो गया कि अल्लाह के रसूल का ट्रांसलेटर बन गया। यहूद जो कुछ कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल को सुना देता, और अल्लाह के रसूल जो कुछ कहते हैं मैं लिखकर आगे भेज देता। कितनी सेंसिटिव जॉब है कि नहीं? सफारतकारी है ना। एक बंदा, अल्लाह के रसूल तो उम्मी थे, आपको क्या पता क्या लिखा है, और वो सेंसिटिव जॉब कितनी साल की उम्र का बच्चा कर रहा है कि जिसने 11 साल की उम्र के अंदर इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सफारतकारी कर रहा है।
और हम क्या कह रहे हैं कि 18 साल से कम का हमने किसी का इस्लाम कबूल नहीं करना। अल्लाह के मतलब तहकीक ही कर लो। अमेरिका में कानून पास हो ना समझ भी आता है, कनाडा में हो समझ आता है, ऑस्ट्रेलिया में हो समझ में आता है, भारत में हो समझ में आता है, यार पाकिस्तान में। और करने वाले अपने लोग, उसके ऊपर डिबेटें हो रही हैं। दीन की दाल का नहीं पता जो लोग इन मामलात को बैठकर जनाब डिस्कस कर रहे हो। खुदारा दुनिया बड़ी जरूरी है, कोई शक नहीं, हम दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन वला। खुदा की कसम ये पानी के बुलबुले से बढ़कर कुछ नहीं। अच्छी है तो तब, मंदी है तो तब, और हमने अपना सारा कुछ इसको समझ रखा। खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने दीन की हिफाजत करें, और दीन के लिए कट मर नहीं सकते। चलो कम से कम इसके लिए, इसके खिलाफ जो कानून पास हो रहे हो उनके खिलाफ तो खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते। दीन की गैरत, दीन की हमीयत, मेरे भाइयों ये सबसे बड़ी चीज है जिसके अंदर ये गैरत है, ये हमीयत है। बनी इसराइली वाकई है, बनी इसराइली वाकई। किसी कौम पर अजाब भेजना था, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जाओ बस्ती को पलट दो। किसी ने कहा जी फलां कोने खुदरे के अंदर, फलां अपने खुटिया के अंदर एक बंदा है जिसने सारी जिंदगी इबादत में गुजार दी। फरमाया सबसे पहले उसको उल्टा करो, सबसे पहले उसे उल्टा करो। फरिश्ते ने पूछा है अल्लाह ये क्या कि वो तेरा सबसे बढ़कर इबादत गुजार और आप कहते हैं कि सबसे पहले उसकी खटिया उल्टी करो। फरमाया इसलिए कि दुनिया बाहर सारी बिगड़ गई और उसके दिल के अंदर ईमान की गैरत नहीं जागी। किसी को जाके लड़ना तो दूर की बात है, बंदा वैसे ही कहता है यार पुट्ठा काम में ना करो, इतनी भी हमें गैरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमारे दिल के अंदर गैरत ईमानी पैदा फरमा। हमारे अंदर जोश बहुत है, बाज़त के साथ गैरत और जोश में फर्क कर लें। जोश बहुत है, अभी कोई इधर को उल्टी सीधी बात कर दे, कोई पता नहीं आधे घंटे के बाद उसकी लाश मिले। जोश बहुत है, गैरत नहीं। जोश और चीज होती है, गैरत और चीज होती है। गैरत का ताल्लुक ईमान से है और जोश का ताल्लुक ये उबाल से है। अल्लाह को उबाल पसंद नहीं है, अल्लाह को ईमान पसंद है और गैरत पसंद है जो हर वक्त दिल के अंदर जागुज़ी रहती है और दिल के अंदर, दिमाग के अंदर मौजूद रहती है। अपने अंदर गैरत पैदा करें, दर्द पैदा करें, एहसास पैदा करें, और कुछ नहीं तो कम से कम इंसान इजहार राय तो कर सकता है। जिस हद तक ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो बात को दो लफ्जों के अंदर खत्म करें। ये तो मैंने सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखी, मेरे पास मौजूद भी काफी ज्यादा थी। एक नहीं, अशरों सहाबा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल के अंदर मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़ी सेंसिटिव, अल्लाह के रसूल ने उनसे काम लिए। और जिस इंसान के सेंसेस दुरुस्त हो, उसकी अकल दुरुस्त हो, उसका शऊर दुरुस्त हो, इसका इस्लाम कबूल है शरीय तौर पर, उसका इस्लाम अल्लाह के रसूल ने कबूल किया, उसका इस्लाम अल्लाह ने कबूल किया, ऐसे ही तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत की बशारतें नहीं दी। तो इसलिए ये कानून पास नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल कला के ही कानूनी तौर पर ऐसी बात आ जाए तो शरीय तौर पर याद रखें ऐसा इस्लाम कबूल है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई शक, कोई शुबा और किसी किस्म की कोई कदगन शरीय तौर पर मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें दीन का दाई बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की एक मिसाल बनाए कि लोग हमें देखकर इस्लाम कबूल करें, दीन कबूल करें और दीन से मुतासिर हों। और ये हकीकत बात है, उन लोगों को तकलीफ इस चीज की है कि ये दीन इतना फैलता क्यों जा रहा है, हालांकि वो लोग मुनाफिकत, झूठ, पैसा क्या कुछ नहीं लगाते, लेकिन इसके बावजूद कई सालों से पूरी दुनिया के अंदर जिस रेशों से इस्लाम बढ़ रहा है, इस चीज ने उनके दिमागों को चकराया हुआ है। लिहाजा जिसे कहते हैं ना बोंदले हुए, वो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। वो कोई ची करे या चा करे, कोई खुश हो या नाराज हो, बनाओ जितने तुमने कानून बनाने हैं, करो प्रोपेगेंडे जितने
तुमने करने हैं। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, एक दिन आएगा कि इस पूरी जमीन पर अगर दीन है तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन होगा, कुरान होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होगी। हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है अगर हमारा भी उन कोशिशों के अंदर, काविशों के अंदर, उन आवाजों के अंदर, उन कलमों के अंदर, उन कदमों के अंदर हमारा भी कुछ शामिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें ईमान पर रखे, सलामती पर रखे, इस्लाम पर रखे, कुरान और हदीस के ऊपर रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।